हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 से लेकर पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1C। देखो एक्सरसाइज 1C में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, देखो अगर हम लोग का रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो सब थोड़ा सा बाद में समझा रहे हैं। फिर उससे पहले हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज जो हम लोग का पहले जो होता है वही सारा हम समझा देते हैं। देखो पहला जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता था क्या होता था, मतलब रिवर्स वाला है ना। रिवर्स वाला मतलब क्या है कि टू रैशनल नंबर्स अगर मल्टीप्लाई करते हो तो रैशनल नंबर ही आता है ना। जैसे कि 2/3 इंटू 3/4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर 3 2 6 डिवाइडेड बाय 4 3 12 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हाँ सर ये दोनों में तो कैंसिल आउट हो सकता है, तो हाँ बेटा होगा। तो आंसर विल बी 1/2। जैसे कि मैंने 6 से काटाकुटी किया है, 6 से कैंसिल किया है, तो फिर 6 1 6 6 2 12। ठीक है, जैसे कि कहा था कि यहाँ पे बस क्वोशिएंट बैठेगा। ठीक, चलो तो ये हो गया हम लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही है, ठीक है, कि दो रैशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आंसर में हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। और रैशनल मतलब क्या है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स, है ना, ऑलरेडी बता चुके हैं हम, इंट्रो वीडियो देखना। चलो नेक्स्ट जो है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता था, a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू b प्लस a। हाँ, जैसे कि एडिशन में ये होता था सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई होगा। जैसे कि a बाई बी इंटू, अच्छा चलो पहले नॉर्मल से समझते हैं, a इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू b इंटू a। जैसा कि है 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। चेक करो दोनों का आंसर ही 6 आता है ना। तो अगर फ्रैक्शन में भी कर दोगे ना सेम ही आएगा। जैसे कि मान लो कि 2/3 इंटू 3/5। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो तो 3 2 से कितना होता है 6, और नीचे क्या हो जाएगा 5 3 से 15। तो उल्टा कर दो, 3/5 इंटू 2/3 करो। ठीक है, तो फिर देखो 3 2 से 6, 5 3 से 15। तो चेक करो आंसर सेम ही आ रहा है, नंबर्स को तुम घुमा रहे हो लेकिन आंसर सेम आएगा, चाहे ये नंबर प्लस में हो जाए चाहे ये नंबर माइनस में हो जाए। ठीक है, समझ में। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा करके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब एडिशन में जितना सारा प्रॉपर्टीज जो है एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी उतना सारा प्रॉपर्टीज जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे है, जैसे कि वहां पे था एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक होता है। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, एक नंबर है 2/3, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर 2/3 होगा। जैसे कि एडिशन में हम लोग था कि 2/3 के साथ क्या ऐड करने से 2/3 आएगा, वहां पे क्या था जीरो था, है ना। तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है आंसर, क्योंकि 2/3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 2/3 आता है। -3/2 है, इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई करना है ताकि -3/2 आए। -3/2 आता है, 1 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मतलब कोई भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो तो वही नंबर आ जाता है। तो इसीलिए 1 क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। तो मतलब 1 यहाँ पे हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसा करके यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, हो सकता है कि तुमको एमसीक्यू में दिया हुआ रहता है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आंसर। देखो इनवर्स, इनवर्स जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहाँ पे भी जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। जैसे कि 2/3 है, बस हम लोग इसको 3/2 कर देंगे, घुमा देंगे, बस हो गया। रेसिप्रोकल, ठीक है, कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका मतलब रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। मतलब एक नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो उसको बस रेसिप्रोकल कर दो। मतलब 1/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/1 कर दो, बस इतना ही काफी है नॉलेज। ठीक है, एंड जीरो क्या है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता नहीं है। ठीक है, जीरो डज नॉट हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये याद रखना। जीरो जो है, जीरो जो है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, जैसे कि एडिशन में था एडिटिव इनवर्स, ठीक है, उल्टा हो जाता था, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1। जैसा कि एडिशन में था, अगर कोई स्टूडेंट 1A के बाद 1C कर रहे हो तो फिर तुम लोग को बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अगर 1B अगर कर लिए हो लेकिन 1A भूल गए हो, तो बेटा हम बताएंगे कि 1A एक बार देख लो, क्योंकि 1A में जो है एडिशन, क्योंकि एडिशन का ही एडवांस वर्जन होता है मल्टीप्लिकेशन।
देखो मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन का ये दोनों ही सेम है, सेम टाइप का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मान लो एक नंबर है 2/3, तो 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ले लो, क्या हो जाएगा 3/2। अब क्या बताया, दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे देखो 3 2 6 डिवाइडेड बाय 3 2 6, तो 6/6 क्या हो गया, 1 हो गया आंसर। कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है, आंसर हमेशा 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर उठा लो, आंसर हमेशा 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। लेकिन याद रखना, अगर यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि सर अगर -2/3 इंटू 3/2 कर रहे हैं तो फिर आंसर तो हम लोग का -1 आ रहा है। बेटा यहाँ पे एक लॉजिक है कि सिमिलर टाइप का करना है, मतलब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी माइनस होगा तब ये भी माइनस में करना है, तब जाके प्लस आएगा, ठीक है, मतलब सेम टाइप का, मतलब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करना है, तब जाके होगा, और एल्स नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। चलो यहाँ पे एक लॉजिक हम बता देते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, एंड -1 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ये याद रखना। चलो इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी हम लोगों का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में याद होता है, मतलब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जितना सारा एडिशन में होगा उतना सारा मल्टीप्लीकेशन में होगा, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता था, 0 होता था, लेकिन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 1। तो थोड़ा सा ऐसा टाइप का डिफरेंस है कुछ। अब चलो सीधा क्वेश्चन में चलते हैं, 1 पार्ट 1 देखो कैसे। यहाँ पे क्या है, -14 डिवाइडेड बाई 5 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो यहाँ पे ये दोनों के बीच में कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं, ये दोनों के बीच में कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैंसिल आउट, ठीक है, काटा कुटी हो सकता है, ठीक। लेकिन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर नहीं होगा। ये कंसेप्ट और भी अच्छे से समझाया है, कहां पे हम समझाया है, चैप्टर नंबर 14, जहां पे ये जो, या फिर चैप्टर नंबर 14 हो या फिर लीनियर इक्वेशन, वहां पे भी हम शायद समझाया है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में भी हम शायद समझाया है, तो हमको याद नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लो कि एक्चुअली क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है, एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, एक ही डिजिट है, तो फिर ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक, ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक। लेकिन ये डिनोमिनेटर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो नहीं सकता, ये न्यूमरेटर दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकता। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, एक ही डिजिट होना पड़ेगा, 1 डिजिट, मतलब 1 डिजिट मतलब वो जितना भी डिजिट का हो जाए, मतलब एक ही नंबर रहना पड़ेगा, 1 डिजिट छोड़ के इसको नंबर समझ लो, 1 नंबर होना पड़ेगा, 1 नंबर होना पड़ेगा, मतलब मान लो कि वो चाहे 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, मतलब जितना भी डिजिट का हो, एक नंबर होना चाहिए। चलो अब देखते हैं कि सम को कैसे सॉल्व करके धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगा। देखो यहाँ पे -14 डिवाइडेड बाई 5 इंटू यहाँ पे -6 डिवाइडेड बाई 7 है, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, ये दोनों 7 का मल्टीप्लीकेशन टेबल में 14 है, तो फिर 7 1 7 7 2 14। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 6 2 12 डिवाइडेड बाई 5 1 5, तो 12/5 विल बी द आंसर। समझ में आया। अब देखो इम्प्रॉपर में होगा तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में होगा तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 5 से 12 को डिवाइड करो, 5 2 10 आता है, 10 से रिमाइंडर आता है 2, तो आंसर क्या होगा 5 2 बाई, नहीं गलत लिख रहे हैं हम, 2 2/5, ठीक है। यहाँ पे होगा क्वोशिएंट, यहाँ पे होगा रिमाइंडर, यहाँ पे होगा डिवाइजर, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 2/5। समझ में आया। चलो सारा का सारा क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे ना तब देखना क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखो 7/6 इंटू -18 डिवाइडेड बाई 91। अब देखो मल्टीप्लीकेशन टेबल जिसका लर्न रहेगा उसको पता होगा कि 13 7 सा होता है, तो फिर 7 से 91 कैंसिल आउट हो सकता है, तो 7 1 सा 7 एंड 7 13 सा होता है 91, एंड ये दोनों में भी कैंसिल आउट हो सकता है। देखो किसका किसका कैंसिल आउट होगा, 6 से करो, 6 1 सा 6 6 3 सा 18, तो जो नंबर है उसी नंबर से करने का ट्राई करो। और मल्टीप्लीकेशन टेबल, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग जैसे कि मैंने बताया है स्टार्टिंग में इंट्रो वीडियो में, एक्सरसाइज 1 का इंट्रो वीडियो में, तो वो वाला याद कर लेना लिख के, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा।
तो 3 1 3 डिवाइडेड बाई 13 1 13, तो 13 3 बाई 13 विल बी द आंसर। समझ में आया? चलो चेक कर लो। नहीं आया आंसर, मैंने एक मिस आउट किया है, यहाँ पे एक माइनस था तो आंसर में भी माइनस रहेगा, तो -3/13 विल बी द आंसर। समझ में आया? चलो नाउ 1 पार्ट 3, मेरा मिस्टेक होगा तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग का होगा तो मार्क्स चला जाएगा, तो मत करना ऐसे। तो 125 डिवाइडेड बाई 72 इनटू यहाँ पे 9 बाई -5। तो देखो पहले तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, ऊपर नीचे अगर माइनस रहता है तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। न्यूमरेटर न्यूमरेटर का कुछ काम नहीं होगा, कोई भी टाइप का काम नहीं होगा, ठीक है, वहां पे बस मल्टीप्लीकेशन होगा, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा ये 5 से इसको उड़ा दो, तो 5 कितना होता है 25 जा, मतलब 5 से करो तो 5 2 10 11 12, यहाँ पे आया 2, 5 5 जा 25, ठीक है। तो फिर 5 25 जा, एंड 9 से करो तो 9 9 जा 81 होता है, 9 8 जा कितना होता है 72 होता है ना। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 25/8, और इसको मैंने क्या बताया, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। कॉमेंट भी करो, ठीक। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द 1 पार्ट 4। यहाँ पे अगर कुछ गलतियां होगा ना तो ऐसा मत सोच समझना कि गलतियां हम जानबूझ के किया है, जानबूझ के तो कोई गलतियां करता नहीं है, लेकिन हर एक टीचर्स को करना चाहिए। हम कभी कभी जानबूझ के गलतियां करते हैं, लेकिन तुम लोगों को पकड़ना है, ठीक है। चलो 1/4 जो है देखो -11/9 इंटू -51 डिवाइडेड बाई -44। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये दोनों में कैंसिल आउट हो सकता है, तो माइनस माइनस मैंने कैंसिल आउट कर दिया, उड़ा दिया। अब देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 44 है, तो 11 4 जा 44 होता है, ठीक है। ऐसे सिंपल कट कर सकते हो। कोई स्टूडेंट्स है कि यहाँ पे 1 लिखते हैं, कोई है कि नहीं लिखता है, तो लिखो कि ना लिखो, 1 लिखो कि ना लिखो, उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। अब देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 51 है, लग रहा है कि कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन होगा। देखो 3 से होगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 4 5 आया कितना 2, तो 3 7 जा होता है। तो जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे ना, ऐसे भी कर सकते हो, हम जिस मेथड से कर रहे हैं, हम जिस मेथड से कैंसिल आउट कर रहे हैं ऐसे भी कर सकते हो। हम कौन सा वाला मेथड से कर रहे हैं, शॉर्ट डिवीजन वाले मेथड। हम दिमाग में सोच रहे हैं कि शॉर्ट डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन इसको शॉर्ट ऐसे कर रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है। देखो क्या था 51/3 था, मैंने क्या किया 3 से पहले इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो 3 1 जा 3, ठीक। फिर आया 4 5, रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर से 21 हो गया है ना, रिमाइंडर यहाँ पे लिखा 21, तो 3 7 जा 21, आया कितना 17। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17/4 3 जा 12, लेकिन एक माइनस बचा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। समझ में आया? तो -17/12 विल बी द आंसर। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, देखते हैं -16/5 इंटू 20/8। तो देखो यहाँ पे कोई भी टाइप का कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ यहाँ पे 8 से ये 2 हो जाएगा, एंड देन 22 का कितना होता है 40 डिवाइडेड बाई 5। तो देन अच्छा यहाँ पे तो 5 से भी कैंसिल आउट हो सकता है, 5 4 जा 20, तो फिर 4 2 जा 8 हो गया। अब देखो 4 2 जा -8 हो गया, लेकिन कोई स्टूडेंट मतलब मेरा यहाँ पे जैसा हुआ कि मान लो कि क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, और तुम 8 2 जा 16 कर दिए हो, और यहाँ पे तुम लिख रहे हो कि -40/5। अब फिर देख रहे हो कि अरे ये दोनों में भी तो कैंसिल आउट हो सकता है, तो बेटा देखो मल्टीप्लाई करके भी तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी तुम कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 5 8 जा 40, तो आंसर विल ऑलवेज बी द सेम -8। समझ में आया? पहले चाहे तुम पहले कैंसिल आउट करो या फिर बाद में कैंसिल आउट करो, बात सेम ही है। तो मल्टीप्लाई करके करो या फिर बिना मल्टीप्लाई का करो, बात सेम ही है। तुम ये दोनों को भी कैंसिल आउट कर सकते थे, ये 20 और 8 का भी कैंसिल आउट कर सकते थे, तभी भी आंसर सेम आएगा। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 16/5 इंटू 20/8, अब देखो ये दोनों में कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो किससे करना है 2 से कर दो, 2 4 जा 8, 2 10 जा, देन अगेन 2 2 जा 4, 2 5 जा। अब यहाँ पे नहीं हो रहा है, अब डायगोनली देखो, यहाँ से 2 से 16 हो रहा है ना, 2 8 जा 16। देखो यहाँ पे माइनस था तो माइनस रख दो, अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो दो 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, मैंने बताया था। तो आंसर विल ऑलवेज बी सेम। समझ में आया? तुम जैसे भी सॉल्व करो, आंसर जैसा है वही आएगा, एक ही आंसर होगा, सॉल्व तुम कैसे भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 2 पार्ट 1 क्या है, मल्टीप्लाई करना है। देखो 5/6 इंटू 8/9, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। क्या करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर कितना हो जाएगा 5 8 जा 40 डिवाइडेड बाई 6 9 से कितना हो जाएगा 54, ठीक। नंबर 2,
देखो यहाँ पे क्या होगा 2/7 इंटू -14/9, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा, हाँ होगा, 7 से 14 कैंसिल आउट होगा, तो फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ पे ये 1 लिखो ना लिखो तुम्हारे ऊपर है। अब क्या होगा देखो 2 2 जा 4, लेकिन माइनस है तो माइनस बैठेगा, एक माइनस है तो माइनस बैठेगा, दो माइनस है तो कुछ नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि क्लास 7 का 1 भी चेक करो, नीचे होगा 9, तो -4/9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, -7/8 इंटू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, जरूर होगा, यहाँ पे 4 2 जा 8, तो फिर -1/2 विल बी द आंसर। ठीक है, नाउ चलो क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 करते हैं। 36/-7 इंटू -9 डिवाइडेड बाई 28, देखो यहाँ पे क्या होगा, किसका किसका कैंसिल आउट होगा, ये दोनों का ही कैंसिल आउट हो सकता है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो देखो करो यहाँ पे 2 से कर लो, 2 1 जा 2, 3 1 16, 2 8 जा 16, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 मैच हो गया, फिर 2 4 जा 8। ठीक है, अब चलो अगेन 2 से कर लो, 2 7 जा 2 9 जा होता है 8। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर में एक माइनस है, नीचे एक माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस कैंसिल आउट, तो फिर 9 9 से 81 डिवाइडेड बाय 7 7 जा 49, और एंड में ना मल्टीप्लाई करने के बाद एंड में ये दोनों के बीच में भी चेक कर लेना कि कुछ कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे आपको देख के लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन देखो ये क्या आ गया इम्प्रॉपर में, है ना, इम्प्रॉपर में, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो तुम कर लो। अब चलो नंबर 5 करते हैं। 5 में देखो क्या है, -7/10 इंटू -8/50, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, तो फिर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, एंड 7 8 जा 56 डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये दोनों के अंदर कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमको यहाँ पे ही करना था। ठीक है, अगर यहाँ पे करना था तब भी कर सकते हो, यहाँ पे करना है तब भी कर सकते हो, यहाँ पे करोगे तो इजी रहेगा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन छोटा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कैसे कैसे होगा, 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, अब ये जो किया था इसको हटा देते हैं, क्या हो जाएगा 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाई 15 5 से कितना होता है 75। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, 3/-2 इंटू -7/3, देखो ऊपर नीचे 3 3 है, तो 3 3 आपस में कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो फिर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर 7/2 आ रहा है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, तब जाके आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चल नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ रहा है? तो कोई भी अगर डाउट है तो नीचे कमेंट करना, तो हम उस हिसाब से एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, शॉर्ट्स में हो या फिर कहीं पे भी हो या फिर नॉर्मल वीडियो हो, अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ना मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन एक साथ है। देखो यहाँ पे क्या है, 2/-3 इंटू 5/4 प्लस यहाँ पे है 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/-10। देखो यहाँ पे क्या है ना, पहले ये इसका काम पहले होगा, तो 2 से कर दो कैंसिल, 2 आ गया और कुछ नहीं होगा, तो इसको यहाँ पे लिख लो, क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई -6 हो गया, प्लस साइन है प्लस साइन पुट कर दो। अब यहाँ पे करो क्या, देखो 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 3 9 और कुछ नहीं हो रहा, तो फिर 5 डिवाइडेड बाई 10 3 30, फिर सामने माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस में से माइनस आएगा। और देखो अब ये जो है एक एडिशन का क्वेश्चन बन गया, तो दो साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता, तो इसको ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5/-6 माइनस प्लस में से माइनस आता है -5/30। ठीक है, अब नॉर्मल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जैसे कि सब्ट्रैक्शन मैंने करवाया था ऐसे कर लो। 6 एंड 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 से करो, 3 2 6, 3 10 होता है, फिर 2 से करो, 2 1 2, 2 5 10। यहाँ पे अगर कुछ बच्चा ये बोल रहा हो सर ये तो 2 से भी डिविजिबल था, अब 2 से क्यों नहीं किया, हाँ बेटा 2 से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 2 10 3 30 होगा, हो जाएगा। 6 है तो 3 2 6, तो 5 है तो 5 5 25, नीचे माइनस है तो माइनस ऊपर कर दो,
नीचे है कि ऊपर है तुम ऊपर ही करना, ठीक है। ये हम सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन में भी वही समझाए, मतलब एक्सरसाइज 1A एंड 1B में वही समझाए, ऊपर रहे कि नीचे रहे, हमेशा ऊपर में ही तुम पुट करना इसको। फिर माइनस, चलो 30 पूरा का पूरा ही चला गया, कोई है नहीं तो फिर 5 अकेला पुट कर दो। 2 माइनस है तो फिर माइनस साइन बैठ गया, सम विल बी ऐड, देन माइनस 30/30, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, आंसर विल बी -1, दिस विल बी आंसर, क्योंकि माइनस तो था ही और कैंसिल आउट हो जाता है तो 1 होता है, तो फिर -1 विल बी द आंसर। समझ में आया? ये क्या है? 3 पार्ट 1। चलो ना मूविंग ऑन टू द 3 पार्ट 2 करते हैं, 3 पार्ट 2 करते हैं, ठीक। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। 3 पार्ट 2 में देखो क्वेश्चन क्या है, 2 into 1/4 minus -18/7 into -7/15। देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये जो 2 है ना, 2 का मतलब है अकेला 2 मतलब नीचे 1 है, तो नीचे 1 लिख लेना, ठीक है। तो 2 2s are 4, ठीक। अब यहाँ पे देखो किस किस का कैंसिल आउट होगा, देखो 7 7 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम नंबर ऊपर नीचे कैंसिल आउट होकर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, जैसे कि 2/2 कैंसिल आउट होकर 1 हो जाता है ना। तो फिर देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 15 है, तो 8 + 1 करो कितना होगा 9, 5 + 1 करो कितना होगा 6, तो फिर 9 is divisible by 3 and 15 is divisible by 3, ठीक है। मतलब एक नंबर मान लो कि 67, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, दोनों को ऐड कर लो, तो 6 + 7 कितना होता है 13, तो 13 जो नंबर है दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। मेरा एक वीडियो है कि डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, वो शायद क्लास 8 का ही, वो प्लेइंग विद नंबर्स जो है ना चैप्टर 5, तो उसमें शायद हम करवाया है, एक बार चेक कर लेना, अगर मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर नीचे कमेंट करना, हम फिर ढूंढ के तुमको बता देंगे कि कौन सा वाला वीडियो है, या फिर पूरा उस वीडियो का ही लिंक डाल देंगे नीचे, ठीक है। एक बार देखना, हम चैप्टर बता रहे हैं, उस चैप्टर में जाके एक बार प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो, तो वहां पे जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो ऊपर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो फिर यहाँ पे 1 × 1 is 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1 is 2, तो 1/2 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों में कैंसिल आउट कर लो, 3 से करो तो 3 6 are 18, 3 से करो 3 5 are 15, अब और नहीं जाएगा, तो फिर -6/5, समझ में आ रहा है। और दो साइन अगल बगल में साइड बाई साइड बैठ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे जो है ना, अगर तुम ये लाइन लिखे हो तो तुम्हारा बेटा रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है -6, यहाँ पे है -1, तो अगर ये तुम्हारा नॉर्मल सा क्वेश्चन होता तब ठीक है, या फिर एडिशन हो, या फिर तुम्हारा यहाँ पे ऐड कर रहे हो, या फिर कुछ कर रहे हो, तो फिर प्रोसेस ही पूरा अलग हो जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई के टाइम ना ये माइनस दोनों में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, दोनों में प्लस हो जाता है। ये हम लोग कहाँ पे सीखा है, क्लास 7 का 1B, ठीक, वो वाला वीडियो चेक कर लो। तो यहाँ पे क्या है 1/2 -6/5, तो ये दोनों में आप काम कर लो, क्या हो जाएगा 5 2s are 10, तो 5 - 6 2s are 12। मैंने क्या कहा था, नीचे अगर एलसीएम में मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ये सारा जो कंसेप्ट है ना, कुछ नहीं, क्लास 7 का एक्सरसाइज, मतलब क्लास 7 का चैप्टर 1 का जितना सारा एक्सरसाइज अपलोड है, एंड क्लास 8 का 1 का जितना सारा एक्सरसाइज हम अभी तक अपलोड कर चुके हैं, तो ये वाला देख लो, तो देखो ये सारा जो कंसेप्ट है ना समझ में आ जाएगा। जनरली क्लास 7 में ही ये सारा चीजें हम लोग सब सीखते, मतलब सीखे हैं, और जो स्टूडेंट यहाँ पे क्लास 8 का ये सारा जो थ्योरी है समझ में नहीं आ रहा है कि सर आप कैसे कर रहे हो, कैलकुलेशन क्या कर रहे हो, तो बेटा क्लास 7 का जो कंसेप्ट है ना वहां पे जाके चेक करो। 7 का एक बार जो वीडियो है वो फर्स्ट फॉरवर्ड करके देख लो, फर्स्ट फॉरवर्ड मतलब थोड़ा सा जल्दी, जैसे कि अगर नॉर्मल वीडियो तुमको स्पीड स्लो लग रहा है, तो फिर उसको बेटा क्या करना है 1.5x या फिर 2x, यूट्यूब में ऑप्शन है, तो वहां पे तुम कर सकते हो, है ना, तो वहां पे तुम करके तुम सॉल्व कर ले, ठीक है, एक बार देख लो तो फिर तुम्हारा वो हो जाता है ना। चलो यहाँ पे 5 से माइनस, मतलब 12 माइनस 5 - 12 में तो बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो -7/10 हो जाएगा आंसर। चलो ना मूविंग ऑन टू द 3 पार्ट 3 देखते हैं। 3 पार्ट 3 में भी देखो सेम ही है ना, तो फिर -5/1 into 2/15, ये नीचे 1 नहीं है तो 1 कर लेना, ठीक है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी हम सीख के आए हैं, तो हम नहीं करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे 2/9, देखो यहाँ पे कैसे कैंसिल आउट होगा, देखो 5 से 15 होगा, 5 3 15, हमको यहाँ पे क्या लिखना है, ओनली कोशेंट लिखना है यहाँ पे, और दो नंबर सेम ही नंबर से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 5 से कर दो 5 1 5, तो कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, बेटा मल्टीप्लीकेशन में तो 1 लिखो कि ना लिखो सेम बात होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से करो, 3 3 9 हो जाता है, 3 2 होगा, यहाँ पे 2 बैठेगा, यहाँ पे 3 3 9। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 1 2 एंड माइनस प्लस में माइनस डिवाइडेड बाय 3 1 3, समझ में आया, माइनस यहाँ पे एक माइनस है तो फिर ब्रैकेट के अंदर एक माइनस डालो, 2 2 4/3, तो ये ब्रैकेट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 4/3, अब नीचे 3 डाल दो, तो फिर -2 + 4 ऊपर का जो है वो लिख दो, बड़ा का साइन पुट करो, सम सब्ट्रैक्टेड, तो +2/3, समझ में आया आंसर।
चलो ये 3 पार्ट 4 तुम लोग खुद बना लो। देखो नंबर 4 में क्या बताया, नंबर 4 में बताया कि मल्टीप्लाई ईच रैशनल नंबर गिवन बिलो बाई 1, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है। 7/-5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7/-5 भी हो जाएगा। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर जो नंबर है वही आ जाता है, इसीलिए और हम नहीं कर रहे, मतलब सेम ही आंसर रहेगा सबका, ठीक है। यहाँ पे जो है सेम ही आंसर रहेगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ सकता है। देखो हम कर देते हैं नंबर 2। देखो यहाँ पे है ना -3/-4, तो ये जो प्रीवियस लॉजिक है, मतलब प्रीवियस कंसेप्ट है ना हम लोग का, ये कि ऊपर नीचे माइनस रहना ना रहना सेम है, तो ऊपर नीचे माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 3/4 इंटू 1 इज 3/4, समझ में आया? तो आंसर विल बी 3/4। तो ऊपर नीचे माइनस है तो कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। चलो ना क्वेश्चन नंबर 5, which pair rational numbers given below verify the multiplication in commutative। अच्छा कम्यूटेटिव प्रूफ करना है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि दिस a into b that is equals to b into a, है ना, ये होता है कम्यूटेटिव। तो कर लो, ये एक बार करके दिखाया था एकदम स्टार्टिंग में, है ना। -1/5 इंटू 2/9 करो, ये एक बार सॉल्व करो, एंड 2/9 इंटू -1/5 ये एक बार सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना है, तो -2/5 9 से कितना होता है 45। यहाँ पे भी करो, 2 - 1 कितना होता है -2 डिवाइडेड बाई 5 9 45। तो देखो चेक करो, आंसर विल बी 7, है ना। चलो ऐसा करके सम बनाना है, बाकी सारा इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। देखो बताया कि राइट द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, मतलब क्या है, उल्टा कर दो। 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5। क्यों, क्योंकि 5 बाई नीचे 1 है ना, अकेला थोड़ी नंबर होता है, नीचे 1 होता है, तो इसको उल्टा कर दो 1/5। मतलब ये कर लो -7/-8, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, तो ओरिजिनल नंबर क्या गिवन है 7/8, इसका रेसिप्रोकल करो तो 8/7 हो जाएगा। 15/-17 है तो इसका रेसिप्रोकल करो तो -17/15 हो जाएगा। ऐसा करके करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 7। यहाँ पे क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, इसका रेसिप्रोकल ढूंढना है, तो मतलब क्या, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो। 3/5 इंटू 2/3, तो देखो कैंसिल आउट हो रहा है ना, 3 3 कैंसिल आउट हो गया। तो ओरिजिनल क्या है 2/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5/2 विल बी द आंसर। चलो आंसर चेक कर लो 7.1। और एक बार क्या बताया कि इम्प्रॉपर अगर है तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग करना जरूर, एग्जाम हॉल में जरूर करना है, ठीक है। अब देखो और कौन सा क्वेश्चन करें 7 का, चलो पार्ट 3 कर देते हैं। 7 का क्या है -3/5 इंटू क्या है -1/13। देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली क्या है माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 13 5 से कितना होता है 65, तो 3/65 इज ओरिजिनल क्वेश्चन। तो फिर इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 65/3। अब देखो हो गया ना इम्प्रॉपर, तो इसको भी मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। तो चलो आंसर चेक कर लो। समझ में आया, चलो 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड का वैल्यू गिवन ही है, बस तुमको सॉल्व करना है ना। एक बार LHS लिखो, ऐसा वाला लाइन ड्रॉ करो, एक बार RHS लिखो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है। मतलब मेरा यहाँ पे एक ही स्क्रीन है, इसीलिए अलग अलग ऐसा लाइन ड्रॉ करके कर रहे हैं। तुम ऊपर नीचे भी कर सकते हो कि LHS पूरा का पूरा सॉल्व करके देन RHS निकाल सकते हो। अब LHS RHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो x प्लस वाई इंटू जेड, राइट हैंड साइड में क्या है x इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड, ठीक है। अब बस वैल्यूज डाल के सॉल्व कर लो। x का वैल्यू क्या है 4/5 प्लस y का वैल्यू क्या है, देखो माइनस ऑफ -2/3, तो माइनस ऑफ -2/3, तो इसको पूरा का पूरा ऐसा ही डाल दो। लेकिन ये एक्चुअली क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है ना, +2/3 हो जाएगा। समझ में आया, तो इसका काम पहले करना है, तो ब्रैकेट रखो इंटू जेड, जेड क्या है -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, एक्चुअली ये दोनों तो माइनस माइनस में प्लस हो गया,
एंड फिर यहाँ पे प्लस है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 2/3 एंड देन इनटू -4। -4 मतलब -4/1 कर देना। तब 5 3 15 कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 12 प्लस 5 2 10 इनटू -4/1। तो 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22/15 इंटू -4/1। ठीक है, तो फिर 22/15 इंटू -4। समझ में आया? तब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 22 इंटू 4 कितना हो जाता है 88 होता है, -88 डिवाइडेड बाय 15। इसको इम्प्रॉपर करना है, लेकिन चलो इसको यहाँ पे ये छोड़ दो। अब इसको करते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। चलो x का वैल्यू क्या है 4/5 प्लस प्लस नहीं इंटू है 4/5 इंटू z का जो वैल्यू है वो है -4 प्लस y का वैल्यू क्या है -2/3 ये लिखना है। हाँ, तो एक्चुअली में ये +2/3 हो जाएगा इंटू z का वैल्यू क्या है -4। अब चलो देखते हैं, देखो यहाँ पे पहले इसका काम करना, देन इसका काम करना, देन दोनों को ऐड कर देना। यहाँ पे क्या है 4/1, तो फिर -16 डिवाइडेड बाई 5 1 5। समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर, डिनो के साथ डिनो। अब चलो प्लस, यहाँ पे ये तो +2/3 हो गया, तो फिर +2/3 -4, तो फिर ये 4 के नीचे 1 है, तो प्लस माइनस में माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 4 आ रहा है ना, 4 इंटू 2 कितना होगा 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 3। तो इसको भी ये कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -16 -8 डिवाइडेड बाय -15/5 -8/3। ठीक है, तो यहाँ पे चलो 5 3 15, अरे -15 कैसे, ये तो 16 था। ठीक है, अब चलो यहाँ पे 5 3 15, तो कितना होगा -16 3 कितना होता है 48 -8 8 होगा नहीं होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 5 8 कितना होता है 40, दैट इज इक्वल्स टू, देखो 40 प्लस 48, क्योंकि माइनस साइन देके सम विल बी एडेड, क्योंकि दो माइनस है, जैसे कि -2 क्या होता है -4 होता है ना। तो देखो यहाँ पे माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड, तो कितना हो जाएगा 88/15। अब चेक करो ये दोनों को, देखो यहाँ पे भी 88/15 आया, यहाँ पे भी 88/15 आया, बस आंसर सेम आया, यही दिखाना है। दोनों को इम्प्रॉपर में चेंज कर देना, चेंज करके आंसर लिख देना, और लिख देना कि प्रूव्ड, की प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गया है। कि यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ था कि LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब जो था दिस इक्वल्स टू दिस था, तो ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि आंसर मेरा सेम आया है। समझ में आया? यहाँ पे जो चीजें है ना, ये छोटे छोटे चीजें कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एकदम क्लास 7 का देखो, क्लास 7 का स्टार्टिंग, या फिर क्लास 8 का 1B या फिर 1A में हम दिखाया है। 1B में शायद सब्ट्रैक्शन था, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो 1B में शायद होगा, तो 1B में चेक करो। ठीक है, आई थिंक समझ में आ जाएगा। सिंपल है, जब नीचे एलसीएम नहीं होगा, ये नीचे जो है एलसीएम नहीं होगा, तब हमको करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो एक्चुअली हम एक और बार बता देते हैं, मान लो कि 1/2 -3/5 है, तो देखो यहाँ पे नीचे एलसीएम हो नहीं रहा, तो 5 2 10 हो गया। अब क्या करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस साइन है माइनस बैठेगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाता है 6। ये कोई भी टाइप का क्वेश्चन के लिए ये कर सकते हो, अगर डिनोमिनेटर में एलसीएम की जगह मल्टीप्लाई होता है तो कोई भी टाइप का कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा -1/10। अब तुम्हारा मतलब तुम जो मेथड में करते हो, तुम उसी वाले मेथड में लगाओ, तभी भी देखना ये -1/10 आएगा। -1/10 क्यों? क्योंकि देखो +5 -6, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, ये याद रखना। बड़ा का साइन बैठ के, बड़ा का मतलब बड़ा नंबर जो है उसका, ग्रेटर नंबर का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। समझ में आया? आई थिंक आया होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी वही है, वो हम नहीं कर रहे, बस वैल्यू पुट करना है तुमको। ठीक है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, सिंपल सा सम है। अब चलो नंबर 10 करते हैं। नंबर 10 में क्या बताया कि नेम द मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर जोन बिलो। तो प्रॉपर्टी जो है वो हमको बताना है। देखो 3/5, अच्छा तो मतलब ये उल्टा उल्टा है, तो फिर यहाँ पे हमको दिख ही रहा है कि ये क्या है, कौन सा वाला है बोलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग का क्या था, A+B, देखो उल्टा उल्टा है ना। नंबर 2 में क्या है देखो 10 पार्ट 1, देखो 10 पार्ट 1 में ये है, मतलब A इंटू बी दैट इज इक्वल टू B इंटू ए, है ना। देखो ये और ये बंदा सेम है, और ये बंदा सेम है, तो फिर मतलब क्या हो गया कम्यूटेटिव, है ना। अब चलो नंबर 2 करते हैं। देखो नंबर 2 में क्या है,
देखो यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट है, दूसरे में यहाँ पे ब्रैकेट है। अब चेक करो, ये बंदा सेम है, चेक करो, हाँ सेम है। ये देखो ये बीच का दोनों का सेम है, हाँ सेम है। ये थर्ड वन सेम है, हाँ सेम है। अब देखो ब्रैकेट्स अलग अलग है, मतलब क्या, ये क्या हो गया, एसोसिएटिव है ना, एसोसिएटिव। समझ में आ रहा है, बस लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं, ये स्टार्टिंग में हम बताया है। अब देखो ये जो है ना, देखो ए बी इंटू सी, नहीं इंटू नहीं, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। तो फिर देखो इसको क्या लिखा गया है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। देखो चेक करो, है ना। देखो यहाँ पे जो ए था, देखो दोनों का ही स्टार्टिंग में ए है, ये तीनों का तीनों सेम है ना। देखो 4/5 था, यहाँ पे ए की जगह पे 4/5 था, यहाँ पे ए की जगह पे 4/5, यहाँ पे भी ए की जगह पे 4/5। समझ में आ रहा है। देखो बी के जगह पे था कि 3/-8, यहाँ पे भी था 3/-8। समझ में आ रहा है। एंड देन सी की जगह पे यहाँ पे क्या था, देखो -4/7, यहाँ पे भी -4/7 है ना। अब देखो ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन में है, इस ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन। अब देखो ये जो है ना दोनों के बीच में प्लस है, यहाँ पे देखो प्लस है ना। चेक करो कॉपी में राइट साइड में, मतलब बुक में चेक करो, यहाँ पे प्लस है ना। अब ये बी प्लस सी के बीच में भी प्लस है देखो, और ब्रैकेट यहाँ पे है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, देखो मल्टीप्लीकेशन का साइन गिवन है। समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, देखो उल्टा उल्टा है, तो फिर मतलब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमेशा 1 होता है ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब देखो नंबर 5 करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो फिर ये भी क्या हो गया, देखो ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 से अगर मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है, तो वही लिखा गया है। देखो अगर तुम लोगों के पास सेलिना है और सेलिना देख रहे हो, तो उसका पेज नंबर 16 में नंबर 4 जो है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, तो वहां पे देखो ऐसा टाइप का ही एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। तो ये क्या कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। समझ में आया। 1 से मल्टीप्लाई करो तो मतलब 1, मतलब सेम नंबर ही आ जाएगा। कोई भी नंबर है 2/3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2/3 आता है। उल्टा भी करो, मतलब 1 into 2/3 करो तो 2/3 आता है। तो यही वाला बंदा लिखा हुआ है, देखो दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, है ना, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, देखो वही लिखा गया है। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड करने से पहले हम लोग का कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, वो समझ लेते हैं। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव, तो देखो 2/3 इंटू 1/4, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, है ना। तो क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, तो क्या आएगा बोलो, यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, है ना। अच्छा नंबर 2 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। दो नेगेटिव कर रहे हैं हम, 2/3 इंटू -1/4, तब क्या हो जाएगा, देखो आंसर यही होगा 2/12, लेकिन माइनस माइनस में प्लस बैठ जाएगा, तो फिर दोनों सेम ही हो गया, इक्वल हो गया। समझ में नहीं आया, ये बस दो माइनस का मतलब मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, प्लस, है ना। ये 1b में किए थे क्लास 7 में, माइनस माइनस में क्या हो गया, प्लस हो गया। वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तुम लोग जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। बस सर्च करो, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर हमको बताना। हम कुछ एक्सरसाइज जो बोल रहे हैं, अगर तुम लोगों को मतलब अगर देखना है कि है कि नहीं इस चैनल पे, अगर तुमको ढूंढ रहे हो तुम और नहीं मिल रहा है, तो फिर बेटा हमको क्या करना, नीचे कमेंट कर दो, ठीक है, हम देख लेंगे, लिंक सेंड कर देंगे, या फिर मेल भी कर सकते हो। चलो नाउ नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, इफ टू रैशनल नंबर्स हैव ऑपोजिट साइंस देन देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। एक माइनस में है एक प्लस में है, तो प्लस माइनस में माइनस होता है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स होगा। चलो नंबर 4 करते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, मान लो कि 2/3, इसका रेसिप्रोकल कर रहा है तो 3/2, तो पॉजिटिव होगा, है ना। अब देखो क्या है, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा, है ना। पहला वाला हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरा वाला हो जाएगा नेगेटिव। जैसे कि -2/3 है, तो इसको करोगे तो 3/-2 ही आएगा ना। समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखो क्या बताया है
कि रैशनल नंबर जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल्स, मतलब क्या है, जीरो का कोई रेसिप्रोकल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पे रैशनल नंबर जीरो हैज नो रेसिप्रोकल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 6, जीरो का कोई मतलब रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, क्योंकि 0/1 ये एक रैशनल नंबर है, जीरो एक रैशनल नंबर है कि 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि 1/0 हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो हो नहीं सकता, समझ में आया, डिनोमिनेटर में जीरो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाता है या फिर वो अनडिफाइंड हो जाता है। अगर तुम्हारे सामने कैलकुलेटर है तो उसमें चेक करके देखो, 1/0 या फिर 5/0 या फिर 100/0 करके देखो, नहीं आएगा, देखना, ठीक। चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जैसा कि ये क्वेश्चन आएगा ना, ये क्वेश्चन अगर तुमको याद नहीं, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर एक एग्जांपल लेके करो, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर 2/3 मान लो, अब क्या बता, एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे 3/2, दोनों का क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो आंसर कितना आएगा वो पूछा है, देखो 2 2 कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल आउट, आंसर इज 1 ऑलवेज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1, समझ में आया, इज क्या हो जाएगा, 1। चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 7, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, तो 1 एंड -1 ये तो हम लोग किए ही थे, 1 एंड -1 जो है ये दोनों का अपना अपना रेसिप्रोकल्स है, ये लर्न करके रखना है, ठीक है, मैंने एकदम पहले कहा है कि 1 एंड -1 जो है दोनों अपना अपना रेसिप्रोकल है। अब देखो, इफ m इज रेसिप्रोकल ऑफ n, ठीक है, m जो है n का रेसिप्रोकल है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ n इज m हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। मान लो कि 2/3 का अगर रेसिप्रोकल होता है 3/2, तो फिर 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3 होगा ना। तो मान लो a का रेसिप्रोकल है b, तो b का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, a ही ना आएगा, उल्टा ही ना आएगा, क्योंकि 3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2/3 आएगा, फिर से उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए m एंड n से तुमको बस घबराने के लिए दिया है, लेकिन घबराना नहीं है, हम लोग बहुत समझदार बच्चा है, तो हम लोग समझ जाएंगे, है ना। तो m एंड n जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल हमेशा होता है, मतलब 2/3 का रेसिप्रोकल अगर 3/2 है, तो फिर 3/2 का भी रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा, होगा ना, समझ में आया। चलो एक्सरसाइज एंड, इसके बाद करते हैं 1D, जहां पे हम लोग करेंगे कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स।